अच्छा, illustration number 54. Famous company limited registered with a nominal capital of 5 lakh divided into 50,000 equity share of 10 each, issued 10,000 shares payable 3 on application, 2 on allotment, 2 on first call and the balance on first call, फाइनल कॉल। ईएमआई कैसे हो गया? पहला ईएमआई हो गया 3 रुपए का, सेकंड ईएमआई हो गया 2 रुपए का, थर्ड ईएमआई हो गया 2 रुपए का और फोर्थ ईएमआई कितना हो जाएगा? 5 6 7 3 रुपया हो जाएगा, टोटल मिला के 10 रुपया। Application were received for the shares issued and all the shares were duly allotted. All money due up to allotment was fully received. यहां तक पूरा allotment तक पूरा पैसा मिल गया है, ठीक है। बट ऑन फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, जब फर्स्ट कॉल किया तो एक शेयर होल्डर था जो 600 शेयर्स लेके रखा, डिड नॉट पे द कॉल मनी। ये जो ईएमआई है 600 शेयर्स का नहीं मिला, ठीक है। जब यही नहीं दिया तो ये भी नहीं देगा, सिंपल सा बात है ना। Another shareholder 300 shares paid his entire dues along with first call. अब क्या हुआ, एक शेयर होल्डर था जो 300 शेयर लेके रखा था, जब फर्स्ट कॉल तक कॉल किया ना तो वो सेकेंड कॉल का भी पैसा इसी के साथ दे दिया। मतलब 300 इंटू 3 रुपीज जो लास्ट में उसको जो देना चाहिए था 900 रुपया, वो किसके साथ दे दिया? वो फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया, ठीक है। All the shares on which the calls were in arrear were forfeited. जो भी एरियर में था वो फॉरफिट हो चुका, मतलब ये 600 शेयर का बात कर। आ जाओ, कितना शेयर इशू किया था? 10,000 शेयर। पहला ईएमआई कितना था? पहला ईएमआई 3 रुपया का था। अच्छा, कैश बुक भी बनाना है यहाँ पे, ठीक है ना। कैश बुक बनाना है तो बैंक का एंट्री इसमें नहीं आया। इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 ट्रांसफर कर दिया, 10,000 इंटू 3। फिर आ जाएगा अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2। फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्यों पूरा करेगा, डजेंट मैटर कोई दे रहा है नहीं दे रहा है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, 10,000 इंटू 2, लास्ट ईएमआई 3 रुपया करके, ठीक है। अच्छा, लास्ट का ईएमआई कॉल ही नहीं किया अभी तक। अब क्या किया, जो कंपनी था वो फॉरफिट कर लिया वो 600 शेयर तो नहीं दिया था फर्स्ट कॉल में, शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 600 इंटू 7, लास्ट का 3 नहीं दिया ना। अभी तक कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया देखो, कैपिटल में यहाँ पे 3, देखो 10 रुपए में 3 रुपए यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर किया, यहाँ पे 2 रुपया, 5 रुपया और यहाँ पे 2 रुपया, टोटल 7 रुपए ही कैपिटल तक गया है, तो कैपिटल भी 7 रुपए ही कमाएगा ना। हाँ, नहीं दी, ड्यू किया था ना, यहाँ पे इंक्लूड किया कि नहीं किया इस वाला ईएमआई में, उसका मांगा तो है ना, कैपिटल में ट्रांसफर तो कर दिया ना। अब उसका शेयर हम लोग ले लेगा तो कैपिटल भी तो कम करना पड़ेगा ना। ये नहीं बोल रहा है कि ना जितना दिया है उतना कम कर दो, जितना नहीं दिया वो छोड़ दो, वैसे नहीं है। कैपिटल में उसका 7 रुपये चला गया है तो उतना ही कैपिटल अपने को कम करना पड़ेगा, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 600 इंटू 7। अब डिपेंड कर रहा है कि ये 7 रुपया में कितना रुपया दिया है कितना रुपया नहीं दिया। 5 रुपया दिया है, 2 रुपया नहीं दिया, तो जो 5 रुपया दे दिया है वो फॉरफीचर में, और ये तो या तो कॉल इन एरियर या कॉल का नाम, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर में आएगा 600 इंटू 5 3,000 और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो ड्यू रह गया 600 इंटू 2 1200, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कॉल इन एडवांस क्यों नहीं आया यहाँ पे, वो बैंक में जाएगा ना, कॉल इन एडवांस पैसा मिल गया है वो बैंक में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैश बुक में देखो एप्लीकेशन का मेरे को मिला 30,000 और अलॉटमेंट का भी मिला 20,000, यहाँ पे तो कोई भी एरियर नहीं था, कोई भी एडवांस नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का 10,000 शेयर था ना, 600 वाला नहीं दिया था, तो कितना मिला 9,400 इंटू 2 रुपया करके 18,800। कॉल्स इन एडवांस भी था, कितना 300 इंटू 3 आ जाएगा 900 रुपया, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था क्वेश्चन के। आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब रीइशू नहीं किया, रीइशू कर देता ना तो यहाँ पे भी बैंक का एंट्री आ जाता, पर अभी तक खाली क्वेश्चन में बोला फॉरबिड तक ही किया।
55. Famous Company Limited issued 6,000 equity share of 10 each at a premium of 2 per share. Payable as follows. On application 3, allotment 5 including premium, तो ये हो गया 3 + 2, है ना, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4, तो कॉल मनी कितना हो जाएगा? कॉल मनी हो जाएगा 10 रुपया, और ये 10 रुपया कैसे है? 3 + 3 + 4. कॉल मनी बात कर रहा है तो प्रीमियम छोड़ के बात कर. सब्सक्रिप्शन विल रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स. कितना शेयर्स हम लोग इशू करना चाहता है? 6,000. ज्यादा ही मिला है ना अपने को, 4,000 ज्यादा ही मिला है. अब आगे क्वेश्चन में देख लो, प्रोराटा कर रहा है या रिफंड कर रहा है. The excess money was refunded and the allotment money was received in full. ठीक है. In due course, the first and final call was made and the amount due was received with the exception of 200 shares. ये बोल रहा है एप्लीकेशन का पूरा पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा पूरा मिल गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो है ये भी पूरा मिला, बट विथ एक्सेप्ट 200 शेयर को छोड़ के बाकी सबका मिल गया. ठीक है, इसमें 200 शेयर नहीं दिया और 5,800 शेयर का मिल चुका पूरा पैसा. 6,000 शेयर था ना. ठीक है. These 200 shares were forfeited and 50 of the forfeited shares were subsequently reissued as fully paid for a consideration of 6 रुपया. 200 शेयर जो मारा था ना, उसमें से हम लोग को एक कस्टमर मिला, उसको खाली बस 50 शेयर ले लिया, बाकी अभी भी 150 कंपनी के पास पड़ा है, वो आगे जाके फ्यूचर में रीइश्यू कर सकता है. प्रिपेयर कैश बुक ऑफ द कंपनी रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजेक्शन. ठीक है. सबसे पहले अपने को पैसा कितना मिला? 10,000 रुपया, 10,000 शेयर्स का पैसा मिला, 3 रुपया करके आ गया 30,000. रिफंड कितना करेगा? 4,000 रिफंड करेगा इंटू 3, 12,000 यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ गया. अलॉटमेंट का दाम कितना था? 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम के साथ मिलेगा ना, तो पूरा आ जाएगा अलॉटमेंट में 5 रुपया इंटू 6,000. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 30,000, ये कैसे आया? 6,000 इंटू 5. ठीक है. अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना मिलेगा? हम क्या बोला था? 5,800 का पैसा मिलेगा इंटू लास्ट का 4 रुपया. वो 200 वाला तो दिया ही नहीं, तो 4 पर शेयर ऑन 5,800, 23,200. ठीक है, खत्म. यहां तक समझ में आया? कंपनी फॉरवर्ड कर लिया. अब कंपनी वापस से रीइश्यू किया है. 200 शेयर मारा था, इस 200 में सिर्फ 50 रीइश्यू किया है ना, तो 50 शेयर का ही पैसा मिलेगा. 50 शेयर का पैसा मिलेगा ना. कितना रुपया मिलेगा 50 शेयर का? कितना में रीइश्यू किया था? 6 रुपया में. डिस्काउंट दिया था ना 4 रुपया, ये रहा क्वेश्चन में, फॉर कंसिडरेशन ऑफ 6 पर शेयर, तो 300 रुपया मिलेगा कंपनी को. तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा 300 वापस. समझ गया? डेबिट साइड का टोटल कर लो, 30, 30, 60, 70, 80, 83,200, 83,500, और 83,500 माइनस 12,000, 71,500. ठीक है. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट देख लो, लेजर है. इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करता रहा? क्रेडिट करता रहा, तो उसका बैलेंस क्या दिखाएगा? क्रेडिट. जर्नल एंट्री हम लोग क्या करता रहा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये एंट्री करता रहा. टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री करता रहा ना. एक एक EMI का कर रहा है. तो शेयर कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और क्या लिखेगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और क्या लिखेगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. यही दिखेगा. हाँ, मिला ही 10,000 शेयर का पैसा मिला था, बट उसमें से सिर्फ 6,000 शेयर्स का ही पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है, इसलिए 4,000 रिफंड कर दिया था हम लोग. यहाँ पे आ जाएगा 6,000 इंटू 3, 6,000 इंटू 3, और यहाँ पे भी 6,000 इंटू 4. यहाँ पे 5 रुपया मत पकड़ना, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में गया है, शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग को पैसा मिला था 50 शेयर का 300 रुपया करके. जर्नल एंट्री क्या मारा था जब 50 शेयर रीइश्यू किया था? तो बैंक अकाउंट डेबिट 50 शेयर इंटू 6 रुपया करके 300 रुपया मिला. रीइश्यू का एंट्री है ये. फॉरफीचर अकाउंट डेबिट
50 × 4 रुपया हम लोग अपना पॉकेट से जोड़ा था, कितना 200 रुपया। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 500 रुपया, 50 × 10 रुपया। शेयर कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है क्रेडिट, तो शेयर कैपिटल का क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेगा, बैंक के थ्रू इतना आया, फॉरफीचर के थ्रू इतना आया, है ना। ठीक है, उसका एंट्री बताओ हमको, फॉरफीचर का एंट्री बताओ। फॉरफिट करेगा तो क्या एंट्री मारेगा, फॉरफिट कर रहा है। शेयर कैपिटल को तो पहले कम करो ना, डेबिट करो। है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, या तो कॉल्स का नाम, कॉल्स का नेम आ जाएगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, टू फॉरफीचर, ये एंट्री होगा ना। शेयर कैपिटल कम नहीं करेगा क्या डेबिट करके, ये डाउट में है तुम अभी भी। हाँ, क्या डाउट, इतना देर क्लास करवा दिया तुम लोग को, बोल दिया फॉरफिट कर रहा है तो हम लोग शेयर कैपिटल को डेबिट करता है ना। जब पैसा मांग रहा है उससे ले रहा है, जैसे जैसे पैसा मिल रहा है हम लोग क्या हो रहा है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा है। एक तो पब्लिक ही तो पैसा दे रहा है ना कंपनी को, तो कैपिटल ही दे रहा है। ये शेयर कैपिटल को मान लो कैपिटल है, कि पब्लिक लोग कैपिटल दे रहा है वो कंपनी को। अब प्रूफ क्या है कि वो हमको पैसा, कंपनी को पैसा दिया है, मतलब शेयर्स इशू कर दिया उसको, ये प्रूफ है कि तुम ओनर है, सिंपल सा बात है। अब कैपिटल देने के लिए उसको वो पूरा पैसा कंप्लीट करना पड़ेगा। कंपनी उससे 100 रुपया मांगा, वो मान लो कि 70 रुपया ही दिया, तो कैपिटल में तो हम 100 रुपया ट्रांसफर कर दिया था ना, कि उससे मिलना है 70 रुपया मिला, हम ये बोल रहे हैं कि 100 रुपया मिलना चाहिए था। तो शेयर कैपिटल में भी हम 100 रुपया क्रेडिट किया था, बट मिला हम लोग को 70 ही। जब उसका हम लोग पैसा वापस उससे ले लेगा, उसको ऑनरशिप से हटा देगा, मतलब तुम लोग चला जाओ, निकल जाओ उससे, अब तो वो ऑनर नहीं रहा, शेयर्स वापस कंपनी के पास आ गया। अब कंपनी किसी और को भी दे सकता है। तो पहले जब हम शेयर्स वापस ले लिया तो कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाएगा ना। जब शेयर कैपिटल बढ़ा रहा था तो क्रेडिट कर रहा था, जब वापस उससे शेयर ले लिया तो शेयर कैपिटल को डेबिट करके कम करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। ठीक है, टू कॉल्स का नेम या टू फॉरफीचर। कौन सा कॉल नहीं दिया था, लास्ट वाला, कितना रुपया दिया था वो, 6 रुपया दे दिया था, 4 रुपया नहीं दिया, 200 शेयर पे, तो 200 इंटू ये 2000 यहाँ आ जाएगा, है ना। है कि नहीं, आप पढ़ाई करेगा तुम लोग। पहले क्या होगा, बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। ये फर्स्ट ईएमआई का एंट्री मिल गया, फिर हम लोग क्या करेगा, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर किया ना, कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया ना बिजनेस का। फिर हम लोग क्या करेगा, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू कर दिया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, अब मिलेगा हम लोग को बैंक टू अलॉटमेंट। जैसे जैसे कॉल मांग रहा है वैसे वैसे कैपिटल बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना तक कॉल मांगा था कंपनी, पूरा 10 रुपया मांग चुका था, तो 10 रुपया मांग चुका मतलब 10 रुपया कैपिटल में भी ट्रांसफर कर दिया। अब किसी का शेयर वापस हम ले लेगा तो एक तरह से ये मान लो कि वो शेयर इशू हुआ ही नहीं, तो कैपिटल कम हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेगा, ये एंट्री का तो उल्टा कर देगा, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देगा ना। यहाँ पे क्रेडिट कर रहा था तो शेयर कैपिटल को डेबिट करो, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, टू अलॉटमेंट आ जाएगा या टू फर्स्ट कॉल आ जाएगा, टू फॉरफीचर। फॉरफीचर मतलब यहां तक का पैसा दे दिया वो फॉरफीचर में, और उसके बाद फर्स्ट कॉल का जो पैसा नहीं दिया वो यहाँ पे, है ना। फिर से समझ लो, मान लो कि पूरा 10 रुपया कंप्लीट करना है, वो लास्ट यहाँ तक 7 रुपया पेड है, पेड 7 रुपीज, और 3 सॉरी 6 रुपया पकड़ लो इसको, ये 6 रुपया वो दे दिया, और लास्ट का 4 रुपया नहीं दिया। कंपनी मांगा कितना, कंपनी मांगा है पूरा 10 रुपया, ₹10 कॉल्ड कर दिया कि कंपनी मांगा 10 रुपया पूरा, तो उतना ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल कंपनी का कितना बढ़ गया, 10 रुपया। अब वापस से उसका शेयर ले लिया, वही एक शेयर वापस ले लिया,
तो कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल को डेबिट करके कम करो। अब क्रेडिट में क्या आएगा, जितना वो दे दिया वो फोरफीचर में, और जितना ड्यू रह गया उसको हटा दो, खत्म कर दो वो लेजर, है ना। तो शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा, 200 इंटू 6 1200 दे दिया जो पार्ट। शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो इस तरफ, शेयर कैपिटल कम हो रहा है तो इस तरफ। और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू 200 इंटू 4 800। अब देखो ड्यू कितना किया था हम लोग को, मिला कितना, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम लोग मांगा कितना था, 24,000। ये तो 800 तो दिया ही नहीं, बचा कितना 23,200। तो देख लो 23,200 मिला है क्या, ये रहा 23,200। यहाँ पे कमती रहेगी ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में हम लोग मांगा 24,000, मिला अपने को 23,200। तो डेबिट और क्रेडिट तो मिला नहीं ना, शॉर्ट रह गया 800 रुपया का, तो उसको हम डेबिट करके वहां पे खत्म कर दिया, है ना। 56, Vardy Company Limited issued 10,000 equity shares of 10 each at a premium of 2 per share payable as follows। एप्लीकेशन का 3 रुपया, अलॉटमेंट का 5 रुपया, 3+2 और फर्स्ट एंड फाइनल को 4 रुपया। वही क्वेश्चन है ऊपर वाला ही, है ना। ये पार्ट तो सेम ही है ऊपर वाला क्वेश्चन का ही। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर एंड द अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड इन फुल। अलॉटमेंट तक पूरा पैसा मिल गया। इन ड्यू कोर्स द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड। फिर कंपनी क्या, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा, एंड द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स। पूरा पैसा मिल गया, बस खाली 100 शेयर का पैसा नहीं मिला, वो भी लास्ट वाला मिल गया पूरा। These 100 shares were forfeited and 50 of the forfeited shares were subsequently reissued as fully paid for a consideration of 8 per share। वो जो 100 शेयर मारा था उसमें से 50 शेयर्स रीइश्यू कर दिया कंपनी, बोला कि 8 रुपया में ले लो, हम मान के चलेगा तुम पूरा 10 रुपया दे चुका। ठीक है, क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करना है। अब देख लो पूरा ध्यान से, ठीक है। कंपनी कैसे कैसे मांगेगा, अब देखो शेयर कैपिटल में कितना रुपया जाएगा, शेयर कैपिटल में कैसे जाएगा, 3 रुपया तो एप्लीकेशन का, 5 रुपया नहीं जाएगा, 3 रुपया जाएगा। 5 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम है, बट कैपिटल में 3 रुपये ही जाएगा, और लास्ट का 4 रुपया। जैसे इसका पैसा मांगेगा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर, जैसे इसका पैसा मांगेगा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर, जैसे इसका पैसा मांगेगा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। टोटल 10 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। मेरा शेयर कैपिटल क्रेडिट होकर बढ़ रहा है ना 10 रुपया। पहले बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 3 रुपया मांगा, ठीक है। अच्छा कितना शेयर इशू कर रहा है, कितना शेयर इशू कर रहा है कंपनी, 10,000 इंटू 10 रुपया होने से 1 लाख रुपया का शेयर कैपिटल होना चाहिए, है कि नहीं, अगर पूरा का पूरा पैसा मिल जाए तो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम देखो 30,000 मिला, 30,000 कैपिटल में ट्रांसफर, ठीक है। 1 लाख होना चाहिए, हम बोला था ना, 30,000 तो आई गया यहाँ पे। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये 5 रुपया करके मिला था 10,000 शेयर्स पे। ये 5 रुपये में तो 3 रुपया अलॉटमेंट का दाम है, कॉल मनी है, और 2 रुपया प्रीमियम है। तो प्रीमियम कभी भी कैपिटल में नहीं जाता, प्रीमियम अलग आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 30,000 प्लस 30,000 यहाँ पे और शेयर कैपिटल में आ गया। अब ये भी मिल जाएगा पूरा, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये 50,000 पूरा मिला ना, ये ऐसे मिला 30,000 कॉल मनी का और 20,000 रुपया प्रीमियम का, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 4 रुपया लास्ट का ही है भाई, 40,000 प्लस 40,000। तो कैपिटल में हम कितना ट्रांसफर कर दिया, 60 प्लस 40, 1 लाख रुपया कैपिटल बढ़ा कि नहीं बढ़ा कंपनी का। अब किसी का शेयर मार देगा तो कैपिटल कम हो जाएगा ना, तो हमको डेबिट करके कम करना पड़ेगा ना। अब 100 शेयर मार दिया कंपनी, मार दिया मतलब फॉरफिट कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। इसलिए फॉरफिट किया क्योंकि वो 10 रुपया में लास्ट का 4 रुपया नहीं दिया, 6 रुपया दे चुका, 12 रुपया मत पकड़ लेना है। पे प्रीमियम मांगा था, दे भी दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम उसको मतलब भी नहीं है मुझसे, कॉल मनी का देखना कि कितना दे दिया कॉल मनी, कितना ड्यू है कॉल मनी, ठीक है। तो 10 रुपया में 4 रुपया नहीं दिया, 6 रुपया दे दिया, तो क्या होगा ना,
ये इंटू 100, ये चला जाएगा 600 रुपया फॉरफीचर में, और इंटू 100 नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया, ये 400 रुपया ये चला जाएगा फाइनल कॉल में, और दोनों को ऐड करके शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देगा। ठीक है, अब आ जाओ, कितना रुपया मिला? 10,000 शेयर था, वो 100 शेयर लेके रखा था, उतना का पैसा नहीं मिलेगा 100 शेयर का, मतलब 9,900 शेयर का पैसा पूरा मिलेगा इंटू 4, 39,600। कॉल्स इन एरियर खोल लिया, अब यहाँ पे देखना, तो जब फॉरफिट करेगा तो कॉल्स इन एरियर आएगा, ठीक है, शेयर का नाम नहीं आएगा। तो कॉल्स इन एरियर 400 रह गया, और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 40,000। इसका बोलने का मतलब ये है कि हम फाइनल कॉल का पैसा कंपनी मांगा 40, अब ये 40 का ब्रेकअप दे रहा है कि 40,000 में 39,600 मिल चुका, और 400 अभी भी ड्यू है, नहीं मिला, हिसाब बराबर। अब उसका वो 100 शेयर फॉरफिट कर लेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होके कम कर दिया ना। अब कंपनी कितना इशू कर चुका शेयर के, कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर दिया? 9,900 आफ्टर फॉरफीचर। फॉरफिट करने के बाद अब कंपनी कितना इशू करके रखा है? 9,900। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गया 1,000 रुपया। कितना रुपया दिया था? वो 6 रुपया दिया था। फॉरफीचर में चला जाएगा 100 इंटू 6 रुपया, और कितना नहीं दिया था? 100 इंटू 4 रुपया, पॉलिसी में चला गया। तो ये बोल रहा है कि हम यहाँ पे उसका ड्यू करके रखा था, कि बोल रहा है भैया पैसा दे दो, तुम नहीं देगा तो तुम्हारा शेयर हम रख लेगा, और जो तुम पैसा देके रखा वो भी हम मार लेगा। वो नहीं दिया, तो अब वो ये जो 400 रुपये मिलने वाला है, अब वो मिलेगा क्या जब उसका शेयर हम मार लिया? तो नहीं मिलेगा ना। तो ये एक तरह से मेरा एसेट था कि हमको पैसा मिलना था, वो एसेट को खत्म करना पड़ेगा हमको, तो हम क्रेडिट करके खत्म कर दिया ड्यू जो था, क्या वो नहीं मिलने वाला। कैपिटल को भी कमा दिया, और जो बच गया मेरा प्रॉफिट आ गया। क्या हम 100 रुपया उसका मारा, तो में 400 वो नहीं दिया, तो 600 रुपया तो मेरा प्रॉफिट ना। हम 100 रुपये का शेयर, 1,000 रुपये का शेयर ले लिया उससे, हमको 1,000 रुपये का शेयर उससे ले लिया, बट उसमें से वो 400 नहीं दिया है, तो इसका मतलब 600 रुपया तो मेरा प्रॉफिट ही है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया फॉरफीचर। ठीक है, अब कंपनी क्या किया? वो 100 शेयर में 50 शेयर्स रीइशू कर दिया, कितना में? 8 रुपया में। पैसा कितना मिलेगा कंपनी को? 50 इंटू 8, बैंक अकाउंट डेबिट 50 इंटू 8, 400 रुपया। कंपनी 2 रुपया अपना पॉकेट से जोड़ रहा है, तो 50 इंटू 200, और शेयर कैपिटल में कितना आ गया? 500। अभी भी कंपनी के पास 50 शेयर है जो वो आगे जाके रीइशू कर सकता है, फिर से कंपनी का कैपिटल बढ़ के हो जाएगा 1,00,000 रुपये। ठीक है, शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा? देखो, कंपनी एक शेयर पे कितना रुपया मारा था? 6 रुपया मारा था। यहाँ पे डिस्काउंट कितना रुपया दिया? 2 रुपया दिया, -2, तो एक शेयर में कितना का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का? 50 शेयर में कितना का प्रॉफिट होगा? ठीक है, चलो करो।